जी मित्रों, अपन ने आज क्लास किया। ये आप लोग देख सकते हैं लक्ष्य बेच का। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। यहाँ एला बहुत ईजी है भाई, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर रूल्स पहले हम लोग को सेट हो पाता है, और लास्ट तक जैसे भी करके देखना ही है। अटेंड ऑल द क्लास लाइव क्लास करोगे तब तुम्हारे लिए फ़ायदा है। और जो होमवर्क सब है वो ईच एंड एवरी क्लास का होमवर्क सब करना ही है। हर रोज़ अपना बेस्ट देना है, हर रोज़। तो अभी मेरा क्लास व्लास तो कुछ हुआ नहीं है ढंग का। 4 ठो था है ना, तो मतलब ये दो दो डेली क्लास होता है घंटा। अभी मेरा वेस्ट हो गया सब, 1 महीना मेरा चले गया। हम खुद ही वेस्ट हुआ, मेरी गलती था। तेल लेने जाओ। डोंट फॉरगेट क्लास कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एडवांस एज वेल टू से। तो ये क्लास जो है, तो इसमें जो ये एडवांस है इसमें सब होगा, बोर्ड में भी अच्छा नंबर ला पाएंगे। ये बोल रहा कोई भी ये इस क्लास जो है मिस नहीं करना है। और इसमें स्पैम वगैरह नहीं करना है। आपके पास खाली यही साल बचा है, इसको फाड़ कर रख देना है एकदम, जैसे भी हो। ऑनलाइन चैटिंग जो है ओला, ये ख़राब चीज़ नहीं, कुछ भी करना है। ओनली बैठकर लेक्चर देखना है, ओनली बैठकर लेक्चर देना है, सोना होना कुछ नहीं है। क्लास नोट HCB ये JPYQ JMPYQ KPP इनफ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सोल्व मॉड्यूल सब सोल्व करना है। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि रोज़ आपको क्लास करना ही करना है, होमवर्क भी सोल्व करना है। कीप लविंग कि मेकिंग नोट्स मेकिंग एकदम बनाने हैं क्लास में ही डायरेक्ट। हाँ, क्लास में मैं खुद से प्रॉमिस करना है। बेसिक अच्छे से क्लियर करूँगा, बेसिक जो है पूरा अच्छे से क्लियर करेगा। बेसिक मोर देन दैट वाट एवर नीड, कुछ भी ज़रूरत होगा सब से बेसिक से पूरा लेके पूरा लास्ट तक, पूरा एडवांस तक सब कंप्लीट करूँगा। 80 से 90% ये PY को सॉल्व करूँगा, सब कुछ करूँगा। KPP सॉल्व करूँगा। 11 क्लास वेस्ट हो गया, फिर भी रिवाइज करूँगा। ठीक है, सब कुछ डेरिवेशन वगैरह PIQ मटेरियल सब कुछ वो सर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी क्लास स्टार्ट होता है यहाँ पे 150 में। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जो स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, स्टैटिक और ये स्टैटिक और इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट होता है, रुका हुआ। तो हम रुका हुआ को पढ़ेंगे। तो चार्ज, तो चार्ज के बारे में पढ़ता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एला दोनों रहता है ना। तो चार्ज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट और पार्टिकल प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज वो है जो ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ये लोग प्रोड्यूस करता है, ये लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये लोग प्रोड्यूस करता है, एक से लेके दूसरे के बीच में, ऐसे टाइप का समझा चार्ज होता है वो लोग। चलो बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितना टाइप्स का होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एल हम लोग पढ़ते हैं mg और g m1 m2 r²। मास है और डिस्टेंस है। अरे मास है, अलग ग्रेविटी है। एला क्या है? नॉर्मल। हाँ, अरे टेंशन, एला फ्रिक्शन, एला इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। एला मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हुआ नहीं है, पहला क्लास में भी एक बार। तो अनलाइक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, और जो लाइक फोर्स होता है वो रिपल करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका ये चार्ज जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट कूलम है। और टू चार्ज जैसे बोला है, मेरे प्लस होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और उसके बाद एडिटिव होता है, और क्वांटाइजेशन होता है। क्या होता है इसका मतलब? देखो, एडिटिव का मतलब होता है इसको हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। एडिटिव का मतलब ये होता है। और क्वांटिजेशन हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, उसका होगा मतलब वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट क्या रहेगा, प्लस या माइनस NE में। n का मतलब होगा एक तो नंबर मतलब क्या? इंटीजर। और E मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज बोलेंगे उसको, चार्ज ही बोलेंगे, चार्ज। ठीक है, E का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बोला जाएगा, माइनस ये रहेगा या फिर प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए वही होगा। हाँ, तो ये देखो, लाइक चार्ज है वो रिपल करेगा, और अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा। चलो बेटा ऊपर चलो। तो चार्ज का वही प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है, कूलम है, इसका यूनिट हो, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दोनों का। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना हम लोग का चार्ज रहता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻E। -E को हम लोग चार्ज बोलेंगे, इसको हम लोग चार्ज ही बोलेंगे, समझा? इसको मतलब ये नहीं बोलेंगे कि क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है बोल के, समझा? यही करना है। तो फिर ये चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन में मतलब देखो, ये प्रोटॉन को भी +E बोलेंगे, इसको +E को ही बोलेंगे। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ये चार्ज है ना कि ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये चार्ज है। तो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है चार्ज। ये समझ में आ गया? ये आराम से। फिर SKC, सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है, देखो इलेक्ट्रॉन की है, देखो। और ये देखो
यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ये डिक्रीज हुआ, मतलब डिफिशियंसी हुआ यहाँ पे, मतलब न्यूट्रल था। जैसे पॉजिटिव और इलेक्ट्रो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे एक था, यहाँ से 5 तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यहाँ से चले गया, तो अगर छोड़ दिया तो +5 ई माइनस होगा, +5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ई माइनस को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वहाँ -C था, तो वो वाला हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, तो ये +E इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया छोड़कर, तो यहाँ पोजीशन जो है यहाँ पे ये +E हो गया इलेक्ट्रॉन, तो +5 इलेक्ट्रॉन यहाँ घट गया है, प्लस हुआ तो समझ में आया ना। हाँ तो यहाँ माइनस अगर होता तो ये आ गया है यहाँ पे, समझा। ये देखो +2E उसे बताया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से घट गया, वहाँ से चले गया। ये बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखा, इट मीन्स प्लस बॉडी +5 ही है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ से चले गया है, समझ में आया ना। इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस कर गया है, मतलब वहाँ से और ज़्यादा बढ़ गया है, देखा नहीं, जैसे एक्सेस ऑफ वाटर, नेगेटिवली चार्ज, ऐसे करके, ठीक है। सारा नौटंकी इलेक्ट्रॉन का ही है, उसके कुछ E- छोड़कर जा चुका है, उसे टाइप का है, समझा। तो यहाँ पे चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, समझ में आया ना। चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कर रहा भी। अगर चार्ज है तो मास ही होगा, बट अगर मास है तो ज़रूरी नहीं कि चार्ज हो। जगह देखो, अगर वहाँ चार्ज है ना तो वहाँ कंपलसरी है कि वहाँ मास होगा ही होगा। और अगर देखो बेटा, ये मेन है, तो अगर मास है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ चार्ज होगा, जैसे कि वो बॉल एग्जांपल दिया था, वहाँ मास है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ चार्ज होगा वहाँ पे, समझ में आया ना। फिर मास इज वेरिएंट बट चेंज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो मास इज वेरिएंट, मास चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है, वो कभी ज़िंदगी में चेंज होगा। यहाँ से तुम अगर ये मून में लेके गया या फिर यहाँ से अर्थ में लेके गया, वो चेंज नहीं होने वाला। तो चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, देखा वेलोसिटी में इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये नॉट इन जेई में नहीं आने वाला, फिर भी ये देख लो v² / c², फिर भी ये देख लो। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया, चार्ज इज कंजर्व, इट्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो है वो एक जगह में कंजर्व रहता है, एक जगह में इकट्ठा रहता है। हाँ, वो ना कि बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ से वहाँ जाता है। जिसे ये कंजर्व ज्वाइंट हुआ है ना, कोलैप किया और फिर यहाँ गया, फिर 7 कूलम, फिर यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ 17 कूलम हो जाएगा, 24 था, इसीलिए समझ में आया ना। 2 लाइक चार्जेस रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। देखो प्लस रिपल्सन, माइनस रिपल्सन, और प्लस अट्रैक्शन, समझ में आया ना। 5 इलेक्ट्रॉन गया तो Q = +5E। Q क्या है, Q न्यूट्रल है, देखो Q = 0 है, Q = 0 पूरा न्यूट्रल था। क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन, ठीक है। हाँ 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, +3, 2.3 नॉट पॉसिबल। देखो काहे कि इसमें डेसिमल है, हम लोग सिर्फ इसमें कर सकते हैं, ये इंटीजर में, देखो प्लस माइनस में, हम लोग ये डेसिमल में कभी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं करना, नॉट पॉसिबल है वो सब। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज बॉडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, चार्ज जो है वो कहाँ से कैसे फॉर्म रहता है, +-Ne में। इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये है इंटीजर। हाँ समझे ना। हाँ जैसे 3, जैसे 5 भी होना, 5 तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी टाइप का। तो n इंटीजर है, E 146 × -19। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय न्यूट्रल बॉडी इफ फाइनल चार्ज ऑन बॉडी इज Q = 3.2 Q = +-Ne 3.2 × -18 n × देख n × 1/6 × -19, ये डिवाइड हुआ, देखो 3.2, इसमें 2, फिर यहाँ 19 ऊपर 18 नीचे, 10 बचेगा, 18 का 10 बचेगा, 2 × 20। तो फ्लोइंग चार्जेस ऑन द बॉडी एग्जिस्ट, एक गानी छो तुम बॉडी एग्जिस्ट, देखो Q = Ne, ये इक्वल टू हुआ n × 1/6 × -19। इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अब डेसिमल में, देखो 0.3, ये देखो 0.2, यहाँ पे फिर एग्जिस्ट करेगा, ये सॉल्व करके कर लेना वो। हाँ है नहीं, ठीक है। इफ 30 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, फाइनल चार्ज ऑन बॉडी एंड डिक्रीज इन मास ऑफ बॉडी, देख M1 Q = 0, 30 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, M2 QF = +30E = 30 × 1/6 × 10⁻19। देखो यहाँ 30 हुआ तो n हुआ, तो n ये वाला है, देखो तो ये n × 1/6 × -19। हाँ तो M1, तो यहाँ पे
अगर बोले क्वांटिटी कितना माइनस हुआ तो यहाँ पे m1 माइनस m2 q इक्वल टू 0, तो ये थीटा है। तो ये मास का बोल रहा, मास पूछ रहा है, तो मास ऑफ बॉडी डिक्रीज इन मास ऑफ बॉडी यही पूछ रहा है। तो मास ऑफ बॉडी होगा 30 इंटू 9.1 × माइनस 31। अगर मास का बोलेगा 9.1 × माइनस 31, ये कर देना है, ठीक है एकदम। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस, ये भी क्या है, थैंक यू। लास्ट वाला तो थोड़ा सा समझना है खाली, देख एक्सीलरेटेड EF ये EM वेव, ठीक है लास्ट